नमस्कार, आप देख रहे हैं JBS पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं साहेब सर। हम आपको उन कोचिंग के बारे में बताना चाहूंगा जो पिछले कई सालों से प्रखंड में नाम अपना रोशन करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इनके विद्यार्थियों ने नाम रोशन किया है। सबसे पहले सर आपको हमारे तरफ से बधाई हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से ये सारी बातें कहने को मिल रहा है। अल्लाह पाक के रहमो करम से बहुत अच्छा रिस्पांस है। दुआ है आप लोगों का, सपोर्ट है हमारे भाई का, हमारे पेरेंट्स का और सारे बच्चे के पेरेंट्स का कि आज आदमी यहाँ पे है। कोई मतलब इंसान अक्सर लाइफ में जर्नी समय में अकेला होता है, पर अपने लाइफ में सफलता जब आती है तो सारे लोग साथ में खड़े होते हैं। ये एक अपने में बहुत अच्छा बात है कि आदमी यहाँ तक आया है। दुआ है आप लोगों का, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे रिजल्ट के संदर्भ में? क्या कुछ कहना चाहेंगे? रिजल्ट के संदर्भ में आपको याद होगा पिछले दफ़ा में मैंने कहा था कि मेरे सारे बच्चे पास हुए थे। ये ऑथेंटिक न्यूज़ था, फेक नहीं थी। वैसे में भी हम मुस्लिम और मुस्लिम को सच बोलना बेहतर होता है। तो पिछली दफ़ा हमारे सारे बच्चे पास हुए थे, इस बार भी सब लोग पास हुए। मैंने पिछली दफ़ा आपको याद होगा मैंने कहा बच्चा एग्जाम कितना बच्चा दिया था? बच्चे तो 74 दिए थे एग्ज़ाम, पर उसमें लगभग 60 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। सब लोग एडमिट कार्ड के साथ लोग खड़े हैं, सब लोग फर्स्ट डिवीज़न किए हैं, लेकिन एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। ये अपने में एक बहुत बड़ा यूनिक बात है। एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ? एक भी बच्चा नहीं फेल। और वो रीज़न क्या है? पिछले दफ़ा मेरे सारे बच्चे पास हुए थे और उसके बाद मैंने उस टाइम आपसे बोला था कि मैं अपने रिकॉर्ड में खुद तोड़ूंगा, वो जो दिन आपके सामने है आज। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा दिक्कत हुआ, पर कहते हैं ना कि इंसान अक्सर टूटने के बाद भी इंसान का एक ऐसा डिज़ायर होना चाहिए, टूटने के बाद भी उसके पास ऐसा मतलब जुनून चाहिए कि उसके पास हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं जीतूंगा, मतलब कि मैं जीतूंगा। खुद से यह वादा करो और जितना सोचते हो ना मेहनत उससे भी ज़्यादा करो। इतना बेहतर जो रिजल्ट आप प्रत्येक वर्ष आए दिन आपका जो देखने को मिल रहा है, इसके पीछे के रीज़न थोड़ा सा बताइए। क्या मैंने अपना अनुभव शेयर कीजिए कि किस प्रकार आप बच्चों को स्टडी कराते हैं? देखिए, पढ़ाने का जहाँ तक बात रहा तो बच्चे को एक सही सिलेबस दे, सही डायरेक्शन दे। सबको पता है कि सारी क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछ नहीं लेता है, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो डायरेक्शन से अगर बच्चों को आप सही गाइडलाइन करते हैं तो बेहतर पढ़ेगा और बेहतर रिजल्ट भी देगा। इसके पीछे लोग मेहनत करता है, अच्छे से मेहनत करता है। और लाइफ है, कहते हैं ना कि ये ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो इंसान हर सिचुएशन में भी खुश रहने का क्षमता रखता है, ये ज़िंदगी भी ना उसी के सामने सर झुकाती है। चलिए, एक और आपसे क्वेश्चन है कि जानकारी हमको मिला है कि आप दोनों भाई सीटेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो इसके लिए भी आप दोनों भाई को हमारे तरफ से बधाई आपको। ये बात तो है, यहाँ पे एक बात मैं बोलूँगा सर, आपको बहुत 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 शुक्रिया। और एक चीज़ और क्वेश्चन उठता है सर कि आप 2 मंथ के अंदर में आप दोनों भाई का एग्ज़ाम था, बच्चे का भी एग्ज़ाम था, मैट्रिक और इंटर दोनों का एग्ज़ाम था और अपना भी एग्ज़ाम था। मैंने कैसा लगा, तैयारी किस तरह की आप लोग? देखिए, थोड़ा मुश्किल रहा, ये मुश्किल अनुभव था। और जहाँ तक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम अपने आप को टीचर नहीं कहते हैं, बहुत मतलब ब्रदर दोनों भाई हम लोग ये नहीं कहते कि हम टीचर हैं, हम भी विद्यार्थी ही है। बच्चों को सिखाते हैं प्लस सीखते भी हैं इनसे। और हमारा भी टाइम थोड़ा स्टडी पीरियड ही है। हमारा एग्ज़ाम होने के अलावा बच्चों का था, थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ में और एग्ज़ाम के शेड्यूल में अपना पढ़ना, 10th को पढ़ाना, फिर इंटरमीडिएट को पढ़ाना, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन मैनेज करना पड़ता था। दोनों भाई कर लेते थे। और फिर रिज़ल्ट आपके सामने है, 74 बच्चे, जिसमें से 60 बच्चे तो फर्स्ट मारे, बाकी सेकेंड है। रिज़ल्ट किसी का ख़राब नहीं है, ना कोई फेल हुआ। और उसके फिर इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया तो वो भी बेटर गया हम लोगों का। ज़्यादा बच्चे उसमें तो थे नहीं, इंटरमीडिएट में लगभग 15-16 थे, जिसमें से 13 बच्चे फर्स्ट आए और बाकी सेकेंड आए। और ये थोड़ा हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा इस समय कि एक नया अनुभव हम लोग। अच्छा, शुरुआती दौर में जब आप इस संस्था को स्टार्ट किए थे और अभी में कैसा, दोनों में क्या थोड़ा डिप्रेशन कुछ लग रहा है? देखिए, पहले जो किए थे उस समय मतलब नया उमंग था, लेकिन ये ऐसा अनुभव नहीं था। अब फ़िलहाल ऐसा है कि वो वाला बात नहीं होती है, आप सिर्फ पहले चलो तो रास्ता चलो तो। जर्नी कैसा रहा आपका? ये थोड़ा बहुत मुश्किल भरा रहा। हमारे मुआशरे में, जिस मुआशरे में मैं रहता हूँ ना, यहाँ पे पॉजिटिव लोग कम है, निगेटिव सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। यहाँ क्या होगा ना कि आपको सपोर्ट करने वाले ना बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आपको अनसपोर्ट करने वाले यानी कि आपकी टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे। और इसमें स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे आज भी।
क्या आपसे लोग जलते हैं? नहीं, जलने की बात तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन नेगेटिव लोगों का थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ना कि मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद की नाकामयाबी और असफलता पे कम और दूसरों के तरक्की से ज़्यादा जलते हैं। लोग ऐसा है। आपको सफल होना है ना, तो आवश्यकता नहीं है कि आप दूसरों को हराएं, आप मेहनत करें, खुद ब खुद जीत जाएंगे। नहीं, तो आप ये तो हम मैंने हमको ये लग रहा है कि आप दोनों भाई पहले से प्लानिंग कर चुके हैं कि जो भी यहाँ के जो टीचर है उन लोग को जो है कि आप रोजी रोटी उनको बेरोजगार करना चाह रहे हैं आप लोग। देखिए ऐसा नहीं है कि देखिए रिच बच्चा जो है टोटल बच्चा आपके पास ये देखिए भीड़ लग गया है, क्या उन लोगों को बेरोजगार करना मैंने यही आप लोगों का उद्देश्य है? देखिए रिक्स देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है, वो देंगे सबको, जिसके हिस्से में जितना होता है ना वो मिल ही जाएगा। हमारे अच्छा देखिए, अगर मैं अच्छा करूँगा ना, देखिए जहाँ ज़्यादा दुकान होती है ना वहाँ पे ग्राहक भी ज़्यादा पहुँचा करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मिलेगा। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस बेहतर होना चाहिए। कहते हैं कि लोग ये भी पूछते हैं, जैसे कि अभी आप पूछे कि मतलब इतना विश्वास कैसे, जैसे पिछले दफ़ा हमारे सारे बच्चे पास हुए और हम बोल दिए कि मैं अपना रिकॉर्ड में खुद तोड़ूंगा, तो ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? तो ये कॉन्फिडेंस पे एक बड़ा अच्छा लाइन कहा गया है कि लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो जला ही क्या है। और इतना मुकद्दर की बात करते हैं, और अगर मेरा जिद है तो हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। चलिए कुछ बच्चों से भी हम जानना चाहेंगे आपके कुछ। जरूर जरूर पूछ सकते हैं। क्या परिचय हुआ, क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम नंदिनी है। मैं जी बोलिए आगे। माय नेम इज नंदिनी कुमारी फ्रॉम कोइलाड़ा एंड स्टूडेंट ऑफ सुपर साहेब सर। अभी पास की है अभी? जी। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। श्रेय किनको देती है? सबसे ज़्यादा मैं अपना श्रेय अपने मम्मी पापा और उससे भी ज़्यादा अपने टीचर को देती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मेरे टीचर ने मुझे हद से ज़्यादा पढ़ाया। उनका जितना मतलब कि जितना सपोर्ट था सब, मतलब अपना श्रेय सबसे ज़्यादा मैं अपने टीचर को देना चाहती हूँ। अच्छा, इनका जो पढ़ाने का जो तरीका है, कुछ इनका अनुभव शेयर कीजिए थोड़ा सा। उनके पढ़ाने का तरीका इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब कि पूछिए ही मत। किस प्रकार पढ़ाते हैं ताकि वो माने आसानी से किसी चीज को समझ में आ जाए? वो वैसे टीचर नहीं है जो बोले कि 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, दिन रात सिर्फ मेहनत में ही लगे रहो। वो एक स्मार्ट स्टडी कराते हैं। मानो कि जो 8 घंटा मेहनत करता है उसको मतलब कि 4 से 5 घंटे में ही वो करा देते हैं। वो एकदम ट्रिकली पढ़ाते हैं। फ्यूचर में क्या कुछ करना है? मेरे मतलब कि आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तालियों से स्वागत होना चाहिए इनका। इतनी बड़ी लक्ष्य को लेकर के क्या लगता है कि सिर्फ ये बातें में रह जाएगा या पूरा भी होगा? नहीं, मतलब कि हम जो सपने देखते हैं, मेरा सपना है कि हम IAS बने, लेकिन हम जो सपने देखे हैं मैं उसे हकीकत करना चाहती हूँ, और मैं जो सपने देखी हूँ उसे हकीकत करना चाहती हूँ। क्योंकि एक बात कहना चाहती हूँ कि सपने जो हम सो के सपने देखते हैं, लोग सो कर सपने देखते हैं और हम मेहनत करके देखते हैं। कितने घंटा स्टडी करती है? IAS का सपना देख रही है? 6 से 7 घंटा। 6 से 7 घंटा। क्या लगता है कि लक्ष्य मिल जाएगा? जी। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, धन्यवाद। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरे पिताजी का नाम शंभूराम। मेरा घर खुदातपुर है। क्या भविष्य में क्या कुछ करना है? आर्मी में जाना है? यस सर। आर्मी में जाकर क्या कुछ करना है? मैंने मतलब कि क्यों आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? देश का सेवा करना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। चलिए धन्यवाद आपको। और इधर आइए, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम विक्रम कुमार और मेरे पिताजी का नाम श्री जलंधर प्रसाद। फर्स्ट डिवीजन वाले लोग हैं। मैं कोइलारा से हूँ। सब फर्स्ट डिवीजन है। मेरा घर कोइलारा मठुआ। क्या भविष्य में क्या कुछ करना है? भविष्य में डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है जी। डॉक्टर के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है जी। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा जी। वो हो जाएगा जी। अभी कौन सा डिवीजन से पास किए हैं? फर्स्ट डिवीजन। कितना मार्क्स है? 360। वाह, तालियों से स्वागत होना चाहिए। क्या आपका परिचय क्या हुआ? इधर आइए, क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुभाष कुमार है। मेरे पिताजी का नाम लालमोहन सनी। मेरा घर खुदातपुर। क्या फ्यूचर में क्या कुछ करना है? आर्मी में जाना जी। है? अरे भाई कई लोग कह रहे हैं आर्मी में जाना है। क्यों आर्मी में जाना चाहते हैं? सबका मतलब नहीं ना है, मेरा डिसीजन आर्मी है। आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? देश की सेवा करना है। देश की सेवा करना? जी सर। बताया जाता है काफी रिस्क होता है। उससे हमको कोई लेना देना नहीं। रिक्स है कि नहीं है, बस हमको आर्मी बनना है। आर्मी में जाना है? जी। पूरा ठान लिया है? जी, ठान लिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे पिछले बार हम लिए थे। क्या आपका लक्ष्य क्या था? थोड़ा सा पिछले बार जो बताया। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। डॉक्टर में कहाँ, मैंने जो आपकी पढ़ाई है कहाँ तक अभी आप लक्ष्य के प्रति आप कायम कार्य पर लगी हुई है? एक सीढ़ी तो पार कर चुके हैं, दूसरे सीढ़ी पे हैं।
एक सीढ़ी पार कर चुकी है। क्योंकि जो मेरा लड़ाई है ना वो मेरे खुद से है। अच्छा। क्योंकि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। अच्छा। और मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया की, मेरे अंदर ही मेरा जमाना है। ये तो जो सर के अंदर जो दिख रहा है, उनके स्टूडेंट के अंदर भी इस चीज़ को दिख रहा है। आगे क्या कुछ करना है सर? सर के संदर्भ में क्या कुछ करना चाहेगी? सर वो पढ़ाते हैं, लगता नहीं है कि टीचर है, बिल्कुल दोस्त की तरह पढ़ाते हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेंडली। उनके वो ऐसे नहीं है कि जो क्लास में आए और बोले कि सिर्फ पढ़ो। वो आते हैं क्लास। सर एक बिजनेस चला रहे हैं। नहीं, बिजनेस नहीं चला रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिजनेस चलाते ना हम तो मंथ फी का बात करते हैं। अच्छा। और मैं बताऊंगा नहीं कि मेरा अंदर का मतलब खूबी और खामी क्या है। कभी मिलते तो इसको बताए हम, और कितने अच्छे हैं कभी मौका दे तो तुझे दिखाए हम। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या कुछ कर रहे थे? क्या कुछ कर रहे थे बताइए सर के बारे में। सर जो पढ़ाते हैं ना, वो आप बोले बिजनेस है, अगर बिजनेस होता सर इतने लोगों को फ्री में भी नहीं पढ़ाते। अरे अच्छा, यहाँ फ्री में बच्चा पढ़ता है? हाँ। क्या जरूरत है बताने की? क्या बात है, यहाँ फ्री में पढ़ाया जाता है? कैसे बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है? फ्री में पढ़ाते हैं, जिनको पढ़ाते हैं उनका नाम तो नहीं बताते हैं, बट फ्री में पढ़ाते हैं। और उनको वो कैसे बच्चे होंगे गरीब जो और अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ाते अच्छा हैं। गरीब और अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं? क्या सर, कहाँ तक सच्चाई है सर? ये बच्चा बता रहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। इसके पीछे का थोड़ा सा कुछ बताइए सर। एक्चुअल में कहते हैं कि अच्छा मतलब क्योंकि लोग अक्सर जो है पढ़ाई को बिजनेस बना चुके हैं। और पर मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि सेवा भाव देखिए से आप इस तरह आप से- किसी भी बच्चे से पूछे या किसी पेरेंट्स से पूछे, मेरे यहाँ आने का टाइमिंग है, जाने का फिक्स टाइमिंग नहीं है। क्योंकि मैं कभी घंटा देख के नहीं पढ़ाता हूँ। बच्चे को जब तक सेटिस्फेक्शन न दे दूँ तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ। एक अच्छे तरीके से आदमी पढ़ाता है, ये नहीं कि हाँ 1 घंटा 2 घंटा ऐसे पढ़ा दिए कि हाँ हमको एक कमाने का जरिया नहीं बनाना है। अगर कमाने का सिर्फ जरिया बनाना होता तो ये 5वां 6वां 7वां ये सबको भी हम पढ़ा लेते। मैं सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट को पढ़ाता हूँ, पर यहाँ पे अब सारे क्लास चलेगा, सारे बच्चे और भी टीचर जुड़ेंगे और इसको एक अच्छा तरीके से लेकर जाया जाएगा। ठीक है, देखिए काम को करे बेहतर तरीके से करे तो फिर बेहतर होगा रिजल्ट, समझे। और एक चीज और देखा जाता है कि अक्सर अभी मार्केट में ये देखा जा रहा है कि इंटर पास करते हैं सर और अगले वर्ष से इंटर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लिए क्या कहना चाहिए? देखिए सुनिए सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, बताइए। यहाँ कोइलहरा में आप घूमिएगा ना तो बहुत सारे आपको ऐसे टीचर मिलेंगे। अब भाई तक सही से वीडियो कीजिएगा, ठीक। ये सुनिए, रिपोर्टर आप सुनिए, आप बिजनेस का बात किए है ना, हम आपको बताते हैं। यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ अनगिनत लड़का बिना फी के पढ़ता है, ठीक। और हम दोनों भाई पढ़ाते हैं उसको, जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका घर का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। एक मिनट फिर पढ़ा कर मैंने बच्चों को आप अपने तरफ खींचना चाह रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है, खींचने की बात नहीं है। देखिए हमारा काम है, हमारे अच्छाई से भी, अगर हमारे अच्छाई से भी किसी को तकलीफ लगता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? बेरोजगारी से फिर आप किसी टीचर को एक मिनट। बेरोजगार कर रहे हैं। ओ रिपोर्टर, 1 मिनट हमारा बात सुनल जाओ ना। 1 मिनट हम क्या बोल रहे हैं? अगर किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, उसको फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक, और कोई और टीचर नहीं कमा पा रहा है तो इसमें हमारा फॉल्ट तो नहीं है। हमारा माता पिता हमको काहे पढ़ाए, हमारे भाई को काहे पढ़ाए, हम इन लोगों को काहे पढ़ा रहे हैं? ताकि देखिए वो तो सोशल वर्क। 1 मिनट देखिए, हमको क्यों पढ़ाया गया? इसलिए पढ़ाया गया ना कि हाँ मतलब हम अपने अब जो हमको मिला वो हम बांट दे। ऐसा थोड़े कि हम यहाँ रुके रहना चाहते हैं। ये लड़कियाँ क्या बोली थी? बिकम एन IAS। ये लड़कियाँ क्या बोली है? खुद से लड़ रही है। ये लड़का क्या बोला है? IAS बनना है। अच्छा देखिए, अभी बहुत सारा इंटरमीडिएट का लड़का हुआ जो आया नहीं है, वो अपना घर है, जो कुछ क्लास करने गया है, कुछ MTS की तैयारी कर रहा है, कोई नेवी की तैयारी कर रहा है, सब लगा हुआ है, सभी लगा हुआ है। उसमें से भी कुछ बच्चा है जिसको हम अपना पॉकेट से पैसा निकाल के दिए, जाओ बउआ फॉर्म भरो, ताकि वो कुछ बेहतर करे। हम क्या बोले कि यहाँ जो ये देख रहे हैं ना, ये GD का तैयारी कर रहा है, ये बच्चा यहीं से पढ़ा है। अच्छा, हम लोग नहीं चाहते। देखिए हमारे माता पिता क्या बोलते हैं, कीजिएगा आप लोग कहाँ तक इन लोग को कोऑपरेशन? जब तक जगह पर न पहुँचे आखिरी सांस तक करेंगे। अच्छा, जब तक ये लोग जगह पर ना पहुंचेगा तब तक सपोर्ट करेंगे। हम भी करेंगे, इनके माता पिता को भी ये कहेंगे कि हाँ कीजिए, ना होगा तो बोल देंगे ज़मीन बेच दीजिए। अच्छा, क्योंकि इसमें इस बच्चे में इतना गुण है। अच्छा एक और बात आप क्या बोले हैं कि बिजनेस, ना ये बात मत बोलिए बिजनेस वाला। अगर बिजनेस वाला बोलिएगा नू तो हम आपको बताते हैं यहाँ क्या है। इंटर वाला जो बात बोले थे पहले उसके बारे में सुन लीजिए। यहाँ आदमी लड़का सब, मान लीजिए लड़का ऐसा, किसी टीचर का नाम नहीं रख रहे हम या किसी को बदनाम नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा लड़का इंटरमीडिएट पढ़ के क्या कर रहा है, लड़का इंटर पढ़ रहा है, आप सही बोले हैं, बुझे। उसको बोल उसी से एग्जाम दिया जाएगा नू तो बूढ़ी के 3rd डिवीजन आएगा। हाँ, उस ससुर को खुदा ही नहीं कुछ होएगा। यहाँ ये हाल है।
लेकिन यहाँ नहीं। हम लोग क्या किए, हम मतलब यहाँ से ग्रेजुएशन किए, फिर बीएड करने के लिए दिल्ली चले गए। आप अभी मुझसे सवाल किए थे सीटेट के सामने मेरा एग्ज़ाम था, फिर इंटरमीडिएट का था, फिर मैट्रिक का था। दोनों भाई का स्ट्रगल काफ़ी बढ़ गया था। इसके अलावा आप जानते हैं मैट्रिक में 74 गो में 60 गो लड़का फर्स्ट, इंटर में 16 गो में 13 गो लड़का फर्स्ट। हम दोनों भाई खुद क्वालिफाई कोची में, सीटेट में, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। अब बजाओ ना। अंतिम शब्दों में हम ये चाहेंगे कि जो भी बच्चे किसी दूसरे संस्थान में पढ़ते थे लेकिन आज वो निराश है, कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट गड़बड़ हो गया। सर एक मिनट यहाँ 2 महीना बाद मतलब एग्ज़ाम का 2 महीना होता है ना, तो अब बच्चे आते हैं। पता है किस लिए? क्योंकि पता है कि इस कोचिंग सेंटर में जो बच्चा आ गया उसको पता है, उसके पूरे घर वाले को पता है कि वो फेल नहीं होगा। क्या नाम हुआ? मुस्कान। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर के संदर्भ में? हम क्या कहें, इनके लिए तो तारीफ़ करने के लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। इतने अच्छे टीचर है, ऊपर से इतना अच्छा पढ़ाते हैं। हम सीबीएसई से तैयारी कर रहे थे, 1 साल में हमको बिहार बोर्ड से तैयार करके सेकंड डिवीज़न करके निकलवा दिए। और मैंने आप सीबीएसई के बच्चे थी और बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दी और मात्र एक मंथ में रिजल्ट आ गया। सर हम रो रहे थे, हम सोच रहे थे हम क्या करेंगे क्या नहीं। अगर ये नहीं मिलते तो हम यहाँ नहीं रुकते। इतने अच्छे टीचर हमको मिल गए, हम अपने आप की क्या कहे, तारीफ़ करते करते हम थक नहीं रहे, इतने अच्छे टीचर हैं। क्या कुछ करना चाहिए, कुछ दिखाना चाहिए? जी हम सर के लिए कविता लिखे हैं। अच्छा हाँ बोलिए। गरीब बच्चों के सहारा है वो लाखों में प्यारे हैं, गरीब बच्चों के सहारे है वो लाखों में प्यारे हैं, वो हमारे नहीं हम सभी के साहिब सर हैं। किसी भी बच्चे को पढ़ा के सफलता के किनारे लगा देते हैं हमारे साहिब सर। मेरे आँखों में कभी नमी आने नहीं देते, माँ बाप से भी बढ़कर करते हैं हमारे लिए, ऐसे हैं हमारे साहिब सर। और लोग बात करते हैं सफलता की, जो इनसे पढ़ता है उनको असफलता की ओर ले जाते हैं। सफलता की ओर ले जाते हैं, असफलता की तरफ ले जाते हैं, असफलता होने नहीं देते। इसीलिए हम इनको प्यार से कहते हैं हमारा हीरो, सुपर हीरो। क्या कुछ करना चाहेंगे सर बच्चा का, बताइए। देखिए अब लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह आपको वो चीज़ मिलेगा जो आप चाहते हैं। कहते हैं देर लगता है पर सही होता है, आपको जो चाहिए वही होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।